श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त मामुनि जयऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष इस रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषेण कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुगत अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार जाना चाहता है, उसके लिए मैं श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। अवन नवंत असको जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजा तमक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाई, काग भसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि ये सुंदर कथा काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। दोहा। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तनि रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। परस नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्मवत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रति होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य पारायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लही। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा है जो जीवन मुक्त होता है। तिन्ह सहस्त्र महु सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे गा गया, और मुझे समझाकर कहिए। दोहा। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पाऊ काक शरीर। हे नाथ, कहिए कि ऐसे श्री राम पारायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित कहाँ पाया।
और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार से सुना, और मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बहियाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। केहू कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कि काकभूषुंडी जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी के सरल और सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर भी नहीं प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोहा। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, की नहीं काक सन जाई, सो सब सादर कही हूँ, सुनो माँ मन लाई। पक्षी राज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।